रामनगर में बीते दिनों हुए विवादित मांस को लेकर हुए विवाद पर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एसडीएम एवं सीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। रामनगर आपको बता दें कि बीती 23 अक्टूबर को रामनगर के ग्राम छोई एवं बेलपाप क्षेत्र में 2 अलग अलग पिकअप वाहनों में प्रतिबंध मांस पकड़े जाने के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने घटना पर नाराजगी बताई थी तथा मामलों को लेकर वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ ही चालक के साथ भी मारपीट की गई थी। इस मामले में कालाधूंगी एवं रामनगर पुलिस द्वारा अलग अलग मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। मुकदमे दर्ज करने के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। तो वहीं भारतीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्रा के नेतृत्व में संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सीओ को ज्ञापन दिया है। क्या है पूरा मामला? आप सभी के संज्ञान में होगा कि नैनीताल जिले के रामनगर में विगत 23 तारीख को गोवर्धन पूजा के उपरांत एक गाड़ी में मांस ले जाता हुआ दिखाई दिया। हमारे भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ता और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को जब ये विषय संज्ञान में आया तो वहां पहुंचे। आक्रोशी समाज के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा उस गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही थी। उसके उपरांत हमारे कार्यकर्ताओं पर बहुत गंभीर धाराओं में, हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे लिख दिए गए, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता नामजद हैं, कई अज्ञात भी हैं। आज हम सीओ साहब से मिलकर के सीओ रामनगर से मिलकर के घटना के बारे में जानकारी किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि निष्पक्ष जांच के उपरांत ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विषय हमारा यह है कि प्रशासन इतना गंभीर हो जाता है और कार्यकर्ताओं पर, हिंदूवादी संगठन के लोगों पर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमे लिख दिए जाते हैं सामान्य मारपीट के उपरांत, जबकि जिन लोगों को नामजद किया गया है वह लोग थाने पर लिखित अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, एक ज्ञापन देने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए गए थे। उसमें जितने लोगों ने ज्ञापन दिया, अपने हस्ताक्षर करके पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, उनको ही अपराधी बना दिया गया। ये बेहद निंदनीय है। इसकी बात को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री महोदय तक भी जाएंगे, इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। प्रशासन के माध्यम से हमने ज्ञापन भी दिया है, व्यक्तिगत भी मिलकर के इस पर बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जिहादी समाज के लोग रामनगर में हावी होते जा रहे हैं, मांस का व्यापार अवैध तरीके से चल रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है यदि प्रशासन इतनी सख्ती से उनके साथ भी काम करे तो हम जैसे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, भारतीय बजरंग दल जैसे संगठनों को इस प्रकार से उग्र ही न होना पड़े। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि अवैध प्रकार के जितने कार्य हो रहे हैं, जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा जो समाज को दूषित करने का काम किया जा रहा है, इन पर सख्ती से काम करें तो हम जैसे लोगों को समाज में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आगे भी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, गौमाता के लिए, अपनी इस देवभूमि को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे और उसके लिए मुकदमे लगेंगे तो मुकदमों को मैं आभूषण समझकर, स्टार समझकर ग्रहण करूंगा और एक भीषण जन आंदोलन खड़ा करूंगा और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस रामनगर के अंदर ऐसा माहौल खड़ा कर दूंगा कि जो लोग संरक्षण दे रहे हैं ऐसे जिहादियों को, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और उसके लिए यदि हमको मौत भी मिलेगी, एनकाउंटर भी होगा, तो हिंदू वही है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम अपनी भारत भूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, रामनगर के लिए, देवभूमि के लिए पुनः पुनः मरेंगे और बहन बेटियों की, गौमाता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ज्ञापन में एक मांग भी है और एक तरह की चेतावनी भी है। रामनगर जो हमारा बहुत ही शांतचित्त क्षेत्र है, धार्मिक मानबिंदुओं का केंद्र माना जाता है। माँ गिरजा के दर्शनों के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। राम मंदिर है और भीमेश्वर मंदिर है, बहुत सारे ऐसे पौराणिक मानबिंदु यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन एक 23 तारीख को घटना होती है और उसमें संदिग्ध मांस की सूचना प्राप्त होती है। सूचना जिस कार्यकर्ता को मिलती है वो बेलपड़ा चौकी इंचार्ज को सूचना देते हैं और सूचना पाकर कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता तो रामनगर कोतवाली में उपस्थित है लिखित शिकायत को लेकर। 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी जो बेलपड़ाव चौकी से आगे बढ़ी, उसे क्योंकि धार्मिक त्योहारों का श्रृंखला चल रही है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजन, भैया दूज, सात्विक त्यौहार चल रहे हैं। उस दौरान जैसे ही डिफिजर गाड़ी को खोला गया, उसमें बड़े बड़े मांस के टुकड़े देखे गए और जैसी सूचना मिली थी, कोई पैरामीटर एक आम आदमी के पास तो है नहीं कि ये गाय का मांस है या भैंसे का मांस है। वो सूचना के चलते वहाँ पर आक्रोश कुछ लोगों ने प्रकट किया, लेकिन उसमें घेराबंदी ऐसे लोगों की भी कर दी गई, ऐसे कार्यकर्ताओं की भी करी गई जो वो मौके पे उपस्थित ही नहीं थे। उनकी सीसीटीवी फुटेज रामनगर कोतवाली में उपस्थित है। ये जो एक कथाकथित
जहादी मानसिकता के वशीभूत कुछ ऐसे लोग जो हिंदूवादी काम जिनको चुभता है, हिंदूवादी काम करने वाले लोग कांटे की तरह जिनको खटकते हैं, वो बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, वो भारतीय बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। उन लोगों ने दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया है कि अनावश्यक रूप से, विशुद्ध रूप से समाज की सेवा करने वाले, संस्कारों से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं पे अनावश्यक रूप से केस लगाएंगे, उनकी घेराबंदी करेंगे। तो हम यहाँ से मांग करने आए कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो वहाँ उपस्थित है उसके खिलाफ जो भी न्याय संगत कार्रवाई बनती है वो बने। और आगे से, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के सहयोगी भी हैं, कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को भी सूचना बताई जाती है, उन युवाओं का मनोबल भी ना गिरे। गलत काम के विरोध में वो खड़े होते हैं और जिसने कानून व्यवस्था को तोड़ा है वो किसी भी जात और जाति मजहब संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिनके नाम नहीं है उनको अनावश्यक रूप से दबाव ना बनाया जाए, किसी के दबाव में अगर इस काम को ना किया जाए। मैं पत्रकारों का बहुत सम्मान करता हूँ और समाज का चौथा स्तंभ है, हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, लेकिन कुछ कथाकथित पत्रकार जो निष्पक्षता से अलग हटकर कहीं बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब भी देश के भीतर कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही बजरंग दल एक पैर पर खड़े होकर कहीं चिकित्सा की सुविधा देता है, कहीं भोजन राशन पानी भंडारे के रूप में सुविधा देता है। और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड विश्व कीर्तिमान पुस्तिका में बजरंग दल का नाम दर्ज है। 1 लाख से अधिक रक्तदान करने के लिए जो कार सेवक अयोध्या जाकर अपने प्राणों की आहुति देकर आते हैं, जो सीने पर गोली खाते हैं भगवान राम के मंदिर के लिए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में 2 नवंबर को प्रतिवर्ष, फिर से नवंबर आ रहा है, हमारा कार्यकर्ता समाज के हित में रक्तदान करता है। किसी की जाति पूछकर वहाँ रक्तदान के जो केंद्र हैं, जो ब्लड बैंक के वहाँ से किसी की जाति पूछ कर नहीं लिया जाता है। ये सब चीज़ें आपकी आंखों से ओझल हो जाती है क्या? लेकिन जो मांस का व्यापार कर रहा है, 2 नंबर प्लेट लेके घूम रहा है, उसके बचाव में अब कहीं आपका खुद तो कहीं स्वभाव व्यवहार आतंकवादियों से मैच नहीं खाता। बजरंग दल अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, इस देश के संविधान की मर्यादा में रहकर सनातन के मानबिंदुओं का रक्षण करता है, समाज की सेवा करता है और उसका स्लोगन ही है सेवा सुरक्षा संस्कार। अनावश्यक रूप से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करना, निराधार किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करना संगठन के प्रति गलत है। ये जो रामनगर में आज देख रहे हो, ये पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा और उस प्रकार के लोगों को चेतावनी है, बिना प्रमाण के आरोप प्रत्यारोप करना बंद करें। आपके पास प्रमाण है तो सीना ठोक के आइए मैदान में, हम सामने खड़े हैं।